राजस्थानी के मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने सबसे अपनी कलम का लोहा मनवाया है। अपनी कृति लील टांस के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित डॉक्टर सेठिया ने अपनी एक रचना में तो यहाँ तक प्रमाणित किया है कि कलम की धार तलवार की धार से भी तेज होती है। एक ऐतिहासिक कथानक को मूर्त रूप देती उनकी रचना पातड़ और पीथड़ इसका जीवंत उदाहरण है। वीणा कैसेट्स, जो राजस्थानी साहित्य और संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है, ने इसी रचना को आपके समक्ष प्रस्तुत कर राजस्थानी के इस सरस्वती पुत्र डॉक्टर सेठिया के प्रति सम्मान और अपने दायित्व बोध को दर्शाया है। श्री तापस घोष के संगीत संयोजन में भावानुरूप स्वर तथा अभिव्यक्ति देते हुए सुप्रसिद्ध गायक श्री सुमेरमल पुगलिया ने इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। पातड़ और पीथल का कथानक इस प्रकार है। अरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो, दुख जाग्यो दुख जाग्यो, अरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे घासरी रोटी। बन बिलावड़ो ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी। पण आज बिलख तो देखूं हूँ, जगराज कंवर ने रोटी ने। पण आज बिलख तो देखूं हूँ, जगराज कंवर ने रोटी ने। तो शास्त्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। मेला में 56 भोग जका, मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थाळ्या नीलम रे
हरे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घसरी रोटी। हल्दी घाटी का संग्राम पूरा हुआ। महाराणा प्रताप को पराजय का सामना करना पड़ा। चेतक भी शहीद हो गया। उनकी शक्ति क्षीण हो गई। महाराणा जंगलों में इधर-उधर घूम-घूम कर मेवाड़ की रक्षा के लिए शक्ति संचय कर रहे थे। एक बार जब जंगली घास की रोटी बनाकर राजकुमार अमर सिंह को खिलाने ही वाले थे कि जंगली बिलाव उस रोटी को लेकर भाग गया। भूख से पीड़ित बालक अमर सिंह जब बिलखने लगा तो महाराणा प्रताप का मन बहुत विचलित हुआ। वे सोचने लगे कि मेवाड़ की आन बचाने के लिए वे कितना लड़े। शत्रुओं का रक्त बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि प्यारा चेतक भी हल्दी घाटी की लड़ाई में शहीद हो गया। लेकिन उन्हें क्या मिला? आज जब राजकुमार को रोटी के लिए बिलखता हुआ देखते हैं तो बड़ी ग्लानि होती है। लगता है ये कैसा क्षत्रिय धर्म है जिसके कारण आज राजकुमार की यह दशा हो रही है। राजमहल में जो 56 भोग भी मनोहार के बिना नहीं किया करते थे, जो फूलों की शैया पर चला करते थे, आज हिंदुआ सूर्य के वही राजकुमार भूखे प्यासे भटक रहे हैं। ये सोच राणा की आंखें छल-छल आईं। वज्र के समान कठोर हृदय भी चूर-चूर हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि वे अकबर को पत्र लिखेंगे। किंतु मेवाड़, हल्दी घाटी, चित्तौड़, केसरिया बाने की आन और आजादी की लगन के रहते वे ऐसा कैसे कर सकते थे? जका करता पगला फूलारी कंवली से जा पर जका करता पगला फूलारी कंवली से जा पर बैआज रुड़े भूकतिसिया बैआज रुड़े भूकतिसिया हिंदवाणे सूरज राटा बर सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर खाती आँखा में आंसू भर बोल्या मैं लिखसूं अकबर ने पाती पण लिखूं किया जज देखे है आड़ावल ऊंचो ही ओलिया सी तोड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया थिया रे घसरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घसरी रोटी अमर सिंह की सिसकियां सुनकर उनका मन फिर विचलित होता है और वे पत्र लिखकर अकबर को बादशाह स्वीकार करते हैं।
महाराणा का पत्र पढ़कर अकबर अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता और उसे बार बार पढ़ता है। अकबर को आश्चर्य होता है कि क्या हिमालय पिघलने लग गया है, क्या सूर्य ठंडा पड़ने लग गया है, क्या शेषनाग का सिर डोलने लग गया है। यह सोच बादशाह विकल हो उठता है और पृथ्वीराज को तुरंत बुलाने के लिए दूत भेजता है ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके। बादशाह जानता था कि बीकानेर का यह राठौड़ पृथ्वीराज पक्का क्षत्रिय है, उसे राजपूत होने का गर्व है और वो महाराणा का पुजारी है। घावों पर नमक छिड़कने की मंशा से ही बादशाह ने पृथ्वीराज को बुलाया था ताकि महाराणा की हार वो स्वयं पढ़कर सुनाए। पृथ्वीराज के आने पर बादशाह ने कहा, हमने जंगली शेर को पिंजड़े में बंद कर लिया है। ये उन्हीं महाराणा के हाथ का लिखा हुआ पत्र है जिसकी तुम पूजा किया करते हो। अब देखता हूं तुम कैसे अकड़ोगे। मैं झुकूं किया है आण मन, कुलरा के सरिया बानारी। मैं झुकूं किया है आण मन, कुलरा के सरिया बानारी। मैं बुझूं किया हूँ से लपट, मैं बुझूं किया हूँ से लपट। आजादी रे परवाना रे। पण फेर अमर रे सुन बुस क्या, राणा रो हिवड़ो भर आयो। मैं मानू हूँ दिल से तन, सम्राट सने सो केवायो। राणा रो कागज बाँच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो। पण नैण करो विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। अरे घास रे रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घास रे रोटी। हिमालो पिघल बयो, के आज हुयो सूरज शीतल। के आज से सिरो सिर डोलो, आ सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इसारो पा भाजा, पीथल न तुरत बुलावण न। किरणारो पीथल आ पूग्यो, ओ साचो भरम मिटावण न। अरे घास रे रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अरे घास रे रोटी।
कुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो क्षात्र धर्म रोने में हो राणा रो प्रेम पुजारी हो बेरा रे मन रो कांटो हो बीकाणो पूत खरारो हो राठौड़ रणा में रातो हो बस सागी तेज दुधारो हरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घासरी रोटी पात शाह जाने हो घावा पर लूण लगावण ने बात पात शाह जाने हो घावा पर लूण लगावण ने पीथल ने तुरत बुलायो हो राणारी हार बचावण ने हे बांध लियो है पीथल सुन पिंजरे में जंगली शेर पकड़ ओ देख हाथ रो कागज है तू देखा फिर सीकियां कड़ अरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो हरे घासरी रोटी। अकबर पृथ्वीराज से कहते हैं तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, झूठे ही गाल बजाते हो, महाराणा की भाट बनकर उनकी विरुदावली गाते रहते हो। मैं आज धरती का बादशाह हूं, मेवाड़ी पाग मेरे पैरों में है। अब तुम ही बताओ किस राजा की रगों में रजपूती रक्त बह रहा है। पृथ्वीराज ने जब पत्र पर महाराणा की राजमोहर देखी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, आंखें छलछला आईं, लेकिन तभी उसने संभल कर कहा, यह बात सरासर झूठ है। राणा की पाग सदा ऊंची रहेगी और उनकी आन अटूट है। उसने बादशाह से कहा कि इजाजत हो तो पत्र की सच्चाई मालूम करके देख लूं। बादशाह ने अपनी रजामंदी दे दी। मर डूब चलू भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो। मर डूब चलू भर पानी में बस झूठा गाल बजावे हो। पण टूट गयो बीरान रो, पण टूट गयो बीरान रो। तू भाट बण्यो बिड़े दावे हो। मैं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मन किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है।
सागी सेनानी। जद पीथल कागद ले देखी राणारी सागी सेनानी। नीचे शू धरती खसक गई, नीचे शू धरती खसक गई। आँखां में आयो भर पानी। पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफा ही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है। अरे घसरी रोटी जग बन बिलवड़ो ले भाग्यो। अरे घसरी रोटी। लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर। लो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर। ले पूछ भला ही पीथल तू, आ बात सही बोलो अकबर। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को लिखा, हमने आज सुना है कि जंगल का राजा शेर अब सियारों के साथ सोएगा। सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहेगा। चातक धरती पर बहता हुआ पानी पिएगा। हाथी कुत्ते का सा जीवन व्यतीत करेगा। आपकी सौगंध, हमने सुना है कि अब बृहस्पति विधवा हो जाएगी और तलवार अब म्यान में विश्राम करेगी। यह सुन मेरा हृदय कांप उठता है। तनी हुई मूछें नीची हो जाती है। अब आप ही बताइए, ये कहां तक सही है? हे आज सुनी है ना हरियो, साल्या रे सागे सोवेलो। हे आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओट्या खोवेलो। हे आज सुनी है चातगड़ो, धरती रो पानी पीवेलो। हे आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूणा दीवेलो। तलवार रवेली अब सूती। तुम्हारो हिवड़ो कांपे है, मुछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो,
हा बात कठे तक गिना सही। हरे घास री रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। हरे घास री रोटी। पृथ्वीराज का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। इस कायरता के लिए वे स्वयं को धिक्कारते हैं। उनका रजपूत योज जागृत होता है और वे सिंह गर्जन के साथ कहते हैं, भूखा प्यासा रहकर भी मैं मेवाड़ धरा को आजाद रखूंगा। मैं चाहे मर भी जाऊं पर मातृभूमि का गौरव बनाए रखूंगा। मैं रजपूतानी का जाया हूं, रजपूती धर्म का निर्वाह करूंगा। भले ही मेरा सर कट जाए, मैं बादशाह का मान मर्दन करूंगा। वे पृथ्वीराज को लिखते हैं कि बादलों में वो क्षमता कहां है जो उगते सूर्य को रोक सके, सिंह के हाथ की मार सह सके। ऐसे किसी सियार ने जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पी ले, ऐसी चातक की चोंच बनी नहीं है। कुत्तों की तरह जीने वाले हाथी की बात सुनी नहीं है। पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखां लाल हुई। धिक्कार मन मैं कायर हूँ, धिक्कार मन मैं कायर हूँ। न हर एक दकाल हुई, न हर एक दकाल हुई। हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूँ भूख मरूं, हूँ प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे। हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पण मन में मारी याद रवे। हूँ रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊं ला। ओ शीस पड़े पण पाघ नहीं, दिली रो मान झुकाऊं ला। हरे घास री रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। हरे घास री रोटी। पीथल के खिमता बादल री, जोरों के सूर उगाड़ी ने। पीथल के खिमता बादल री, जोरों के सूर उगाड़ी ने। सिंघारी हाथड़ सेलेवे, सिंघारी हाथड़
सैलेवे बाकूख मिली कद शालिने धरती रो पानी पीवे इसी चातकरी चूच बणी कोनी कुकररी जूणा जीवे इसी हाथीरी बात सुनी कोनी इन हाथों में जब तक तलवार है तब तक राजपूती को भला कौन विधवा कह सकता है। ये तो म्यान की बजाय शत्रुओं के हृदय विदीर्ण करेगी। मेवाड़ तो धधकता हुआ अंगारा है, यह आंधियों में भी चमचमाता रहेगा। आप अपनी मूंछें ताने रहिए, मैं बिना थके अकबर से लड़ूंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा और उजड़े मेवाड़ को बसा दूंगा। राणा का ये पत्र जब पृथ्वीराज के पास पहुंचा तो खुशी और जोश के कारण उसका सीना दुगना हो रहा था। हिंदुआ सूरज चमक रहा था और अकबर की दुनिया में अंधकार छा गया था। आहा था मैं तलवार थका कौन रान कवे है राजपूती आहा था मैं तलवार थका कौन रान कवे है राजपूती म्यानारे बदले बेरारी छात्या में रेवेली सूती मेवाड़ धधक तो अंगारो आंधा में चम 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 केलो कड़खैरी उठती ताना पर पग पग पर हांडो खड़केलो राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहीरी नजा बहादूला राखो थे मूछा ऐठोड़ी लोहीरी नजा बहादूला हुअत कलड़ूला अकबर शूं हुअत कलड़ूला अकबर शूं उजड़ो मेवाड़ बता दूला उजड़ो मेवाड़ बता दूला गगराणा रो संदेश गयो पीथलरी छाती धूणी हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी अकबर री दुनिया सुनी अकबर री दुनिया सुनी। सुप्रसिद्ध गायक सुमेरमल बुगलिया के स्वर में ये थी डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की रचना पातड़ और पीथड़। राजस्थानी होने का गर्व भी है डॉक्टर सेठिया को, इसीलिए तो वे इस पावन धरती का गुणगान करते हुए, इसके कण कण की महिमा गाते हुए इसे स्वर्ग से भी सुंदर बतलाते हैं, जिस पर देवता भी विचरण करते हैं। सेठिया जी के इसी सुजस को वीणा के सेट्स आपको सुनवाकर अपने आप को धन्य समझते हैं।